हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर्स जोन। सो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था उस पर कुछ वीडियो पे स्ट्राइक वगैरह आ गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे अपना सेकंड चैनल भी क्रिएट किया हुआ है। तो आई होप आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट वगैरह हमें किया हुआ है। सो इफ़ अगर आपने अभी तक हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले टाइम पे हम इस चैनल पर भी कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, जो लाइक स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो भी लर्निंग्स वगैरह रहेगी, कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह भी हो सकते हैं, उसको भी हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भी हमें शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग अभी से आपके पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करेंगे एंड ओवरऑल जो भी हमारा ओपिनियन होगा आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक आप सब लोग ने हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले टाइम में भी आप इस चैनल पे भी अपना पहले जैसा सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखिएगा। सो इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेने वाले हैं, जिनके रिगार्डिंग आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन किया गया है, कुछ आपको डाउट था कि इन कंपनीज के बारे में। सो वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बाकी सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इफ्तिखार खान जी की तरफ से किया गया है, शुड बाय वीबीएल आफ्टर सेलिंग प्रिंस पाइप। सही कहना है कि प्रिंस पाइप को अभी सेल करके क्या ये वीबीएल को बाय कर सकते हैं। सो इफ अगर आपके पोर्टफोलियो में वीबीएल वरुण बेवरेजेस नहीं है, सो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो प्रिंस पाइप को सेल करके बाय कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और एट प्रेजेंट प्रिंस पाइप भी जो है अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है, तो देखा जाए तो यहाँ पे बाय करने का मौका था। लेकिन अगर यहाँ पे आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो मेरा प्रेफरेंस यही है कि अगर आप चाहें तो वीबीएल को बाय कर सकते हैं। वीबीएल कई गुना ज़्यादा बेहतर कंपनी है एज कम्पेयर टू प्रिंस पाइप। सो वीबीएल के साथ आप जा सकते हैं कि क्या सर को प्रिंस पाइप को सेल करके वीबीएल को बाय करना चाहिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे 2 दिन पहले मुस्तकिम आलम जी की तरफ से क्वेश्चन किया गया था एंड इन कंपनीज के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर का यहाँ पे कहना है कि वीनस पाइप, हरिओम पाइप एंड सोना कॉम्स को क्या अभी करंट लेवल पे बाय करना चाहिए, या फिर हमें इनमें थोड़ा सा और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। सो आइए तीनों कंपनीज के हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं। ओवरऑल ये जो तीनों ही कंपनियां हैं, वीनस, हरिओम एंड सोना कॉम्स, काफ़ी शानदार कंपनियां हैं। ये दोनों कंपनियां तो पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, बाकी सोना कॉम्स जो है ये ईवी सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो आइए इन कंपनीज के सपोर्ट लेवल को देख लेते हैं एंड क्या इसमें फ्यूचर में भी और गिरावट पॉसिबिलिटी है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट चैनल पे भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीनस पाइप आज के दिन में अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 18 से 20% तक की गिरावट में देखने को मिल रहा है, और पिछले 3-4 हफ्तों से कंटिन्यूस में गिरावट बनी हुई है, या इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। सो जिस तरीके से कंटिन्यूस में गिरावट बनी हुई है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है एंड नियर बाय 1700 के करीब ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आप चाहो तो 1700 रुपए के लेवल का इंतजार कर सकते हो। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि कंपनी 1700 तक जाएगी, उसके बाद में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी कंपनी काफ़ी शानदार है, पिछले 2 सालों में ही मोर देन 500% से ज़्यादा का रिटर्न इसने डिलीवर करके दे दिया है। सो जब 1-2 साल में कंपनी इस तरीके का रिटर्न बना के दे देती है तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन होना भी ज़रूरी है, एंड मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1700 के करीब में ये स्टॉक अगर आता है तो धीरे धीरे क्वांटिटी को उठाना शुरू किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पे सर ने हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा हुआ था, ये इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। सो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में भी पिछले 2.5-3 महीने से कंटिन्यू हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली हुई है। टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 700 रुपये से कंपनी को सपोर्ट लेना चाहिए था एंड ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। नीचे की साइड ये स्टॉक जाते हुए नजर आ रहा है। सो आने वाले टाइम में अब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे यही बन रही है इसके टेक्निकल के अकॉर्डिंग कि ये स्टॉक आपको नियर बाय 550 रुपये के करीब आ सकता है। दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसा ये टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैं आपको ये लेवल्स बता रहा हूँ, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी लेवल पे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि 90% पॉसिबिलिटी है कि कंपनी टेक्निकल के अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट पे ही आएगी, देन वहाँ से तेजी आएगी।
सेकंड चीज आपको एक और ध्यान में रखनी है कि अभी यहाँ पे जो पाइपिंग सेक्टर की कंपनियों में गिरावट हो रही है दोस्तों, ये ओवरऑल सभी कंपनी में हो रही है। चाहे आप एस्ट्रॉन को पकड़ लीजिएगा, चाहे वीनस को पकड़ लेंगे, चाहे हरिओम पाइप को, या और भी जो अदर कंपनी से लाइक प्रिंस पाइप, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें सभी में गिरावट हो रही है। तो ओवरऑल अभी ये जो गिरावट है ये पूरी इंडस्ट्री में गिरावट है, एंड यहाँ पे इन कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छी अच्छी कंपनियां हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन कंपनीज को सपोर्ट लेवल पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेश एंट्री इनमें से किसी भी कंपनी में करना चाहते हैं तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग इन सपोर्ट लेवल पे कर सकते हैं। कंपनीज के जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियर बाय 550 के करीब अगर हरिओम पाइप्स आता है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। सर का यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन था सोना कॉम्स, सोना BLW के बारे में। सो इस कंपनी के बारे में भी अगर देखें तो कंपनी में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। आज के दिन में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से एक बेहतरीन डिस्काउंटेड लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। और टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियर बाय जो 600 रुपये के करीब का लेवल है, ये कंपनी में एक अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए। सो आने वाले टाइम में ये स्टॉक अगर आपको नियर बाय 600 के नीचे देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करना या फ्रेश एंट्री करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी कंपनी अच्छी है, ईवी सेगमेंट में कहीं ना कहीं कंपनी मार्केट की लीडर है, एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ईवी सेक्टर के वो सभी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एंड ग्लोबली लेवल पे कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। सो मेरे अकॉर्डिंग 600 रुपये के करीब में अगर ये स्टॉक आपको नजर आता है तो धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5% तक का ही वेटेज इसमें जाना चाहिए फिलहाल, उससे ज़्यादा वेटेज फिलहाल अभी इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अशोक कुमार दास जी की तरफ से क्वेश्चन किया गया है, PNC इंफ्रा एंड पारस डिफेंस का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एनालिसिस कीजिएगा। सो आइए देख लेते हैं कि ये दोनों कंपनियां किस तरीके की हैं। जैसा कि सर ने फर्स्ट ऑफ ऑल PNC इंफ्रा के बारे में पूछा हुआ था, तो 2015 से कंपनी स्टॉक मार्केट में है, मीन्स ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट हो चुका है। तब से 471% तक का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को डिलीवर किया है, एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। ओवरऑल ग्राफ देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, सही तरीके से ग्राफ ऊपर गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को जो स्पीड है दोस्तों वो काफ़ी स्लो है मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपको 9 साल में सिर्फ 450% तक का रिटर्न मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतना कुछ खास है नहीं। साथ ही साथ आज के दिन में देखा जाए तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से एक बड़े डिस्काउंटेड लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। 18% से ज़्यादा की टोटल गिरावट हो चुकी है। मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11,700 करोड़ का है, 9 पे इसकी वैल्यूएशन है, तो मार्केट ने भी इसकी वैल्यूएशन को कम करके रखा हुआ है। जैसा कि सर ने इन कंपनीज के टेक्निकल के बारे में पूछा था, तो एक बार हम लोग टेक्निकल को भी चेकआउट कर देते हैं। सो जैसा कि हमने इसका वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है, टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नियर बाय जो 420 रुपये का लेवल है या 430 रुपये का लेवल है, वो कंपनी में क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अच्छा लेवल है। सो इफ ऑलरेडी ये स्टॉक आपके पास है, अगर आपको कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर अभी आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। इससे बेटर कंपनियां मार्केट में हैं जो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकती हैं। साथ ही साथ वो कंपनियां सपोर्ट लेवल पे भी ट्रेड हो रही हैं। सो अगर आप चाहें तो उन कंपनीज की तरफ ध्यान दे सकते हैं, या इससे पहले अभी तक हमने जो भी 4-5 कंपनी से डिस्कस की हुई है उन कंपनीज पे भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है एज कम्पेयर टू PNC इंफ्राटेक। बाकी ऑलरेडी अगर ये स्टॉक आपके पास है, इसमें कुछ आपको एवरेज करना है, क्वांटिटी बढ़ाना है, तो 420-430 रुपये का जो लेवल है देखा जाए तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टेक्निकल के अकॉर्डिंग एक अच्छा लेवल कंसिडर किया जाएगा। एंड सर ने यहाँ पे पारस डिफेंस के बारे में पूछा हुआ था कि इसके टेक्निकल के सपोर्ट एंड असिस्टेंट आप हमें गाइड कीजिएगा। सो टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टार्टिंग फेसेस में जिस तरीके से कंपनी में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी, उसी तरीके के इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। एंड आज के डेट में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी ये स्टॉक अगर आपके पास से कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है तो जो 1000 रुपीज़ का लेवल है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल बनेगा, और कंपनी या तो यहाँ से ऊपर जा सकती है, फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है। एंड इन फ्यूचर में अगर इस लेवल से इसमें गिरावट होती है तो आपको इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने मिलेगा वो नियर बाय 800 के करीब देखने मिलेगा। सो यहाँ पे आप 2 लेवल को ध्यान में रख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे अगर आप चाहें तो 1000 रुपीज़ को ध्यान में रखिएगा, सेकंड आप 800 रुपये के लेवल को ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको इसमें 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो 800 रुपये के लेवल पे 5 क्वांटिटी इंक्रीज कीजिएगा, बाकी 1000 रुपीज़ के लेवल पे 5 क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फंड को लगा सकते हैं। बाकी ओवरऑल कंपनियाँ अच्छी हैं,
सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इफ़ अगर ये स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप किसी डिफेंस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अगर आप बाय करेंगे डिफेंस सेक्टर में, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू पारस डिफेंस। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मे बी आपका पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है। मेरा ओपिनियन जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, सो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी ऑलरेडी ये स्टॉक अगर आपके पास है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कंटिन्यू होल्ड करके बने रह सकते हैं। जब आपको इस तरीके की तेजी आएगी तो इस तरीके की गिरावट भी इन स्टॉक्स में आ सकती है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पे एक सर ने और भी कमेंट किया हुआ था वीनस पाइप के बारे में कि ये फ्यूचर के लिए कैसा होगा, क्या अभी इस करेक्शन में बाय किया जा सकता है या नहीं। तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है, अगर आप चाहें तो इसे तो लेवल हमने बताया हुआ है उस लेवल पे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शरद चंद्र ढोले जी की तरफ से एक क्वेश्चन किया गया है, KPI ग्रीन कंटिन्यू गिर रहा है, तो क्या इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो आगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको अगेन कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया हुआ है, एंड आप हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर याद से लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहें तो अपना ओपिनियन भी हमें शेयर कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में कंटिन्यू इस चैनल पे भी वीडियो वगैरह आती रहेगी टाइम टू टाइम। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है, आप अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा जो मेन चैनल है उसका नाम है इन्वेस्ट जोन। सो जैसा कि सर ने KPI ग्रीन के बारे में पूछा हुआ था, ये इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। आज की डेट में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे देखने को मिल रहा है, एंड पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने मोर देन 7000% तक का काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे दिया है। सो दोस्तों जब कोई भी कंपनी 4-5 सालों में इतना ज़बरदस्त रिटर्न आपको बना के दे देती है, तो उस कंपनी में थोड़ा सा आपको गिरावट या थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। एंड ये जो गिरावट या कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों, ये कंपनी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब इसमें थोड़ा सा गिरावट और कंसोलिडेशन होगा तो कंपनी का जो बेस है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड चीज़, क्योंकि कंपनी में अब आपको कहीं ना कहीं बाइंग करने का मौका मिल रहा है। मीन्स अगर आप चाहते थे इन कंपनीज को बाय करने का और ये कंटिन्यू ऊपर जा रही थी तो बाय करने का कुछ खास मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से नियर बाय 15 से 20% तक के डिस्काउंट पे आ चुकी है और अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग कर रही है, सपोर्ट भी बना रही है। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वांटिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और फ्रेश एंट्री भी किया जा सकता है। बाकी अगर आप इसके टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नियर बाय 750 से लेके 800 की जो रेंज है कंपनी में बाय करने के लिए अच्छी रेंज है। काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में हमने इस स्टॉक को देखा हुआ था जिनमें परसेंटेज में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो कम थी, तो परसेंटेज में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था लेकिन अमाउंट में उतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं था। तो अगर आपके पास ये कंपनी ऑलरेडी है और अगर आप कुछ क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहा था, मौका नहीं मिल पा रहा था, तो फ्रेश एंट्री किया भी जा सकता है इस कंपनी में। ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, हालांकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो ज़्यादातर दिख रही है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा रिटर्न बना के देने की पॉसिबिलिटी है, एंड ऑलरेडी मोर देन 7000% तक का बड़ा रिटर्न इसने काफ़ी कम टाइम में बना के दे दिया है। और कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में आने वाले टाइम में इस तरीके का रिटर्न ही कंपनी और भी बना के दे सकती है। सो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इस स्टॉक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।